हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसका जितना भी अभ्यास का प्रश्नोत्तर होगा वह सभी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है अभ्यास का प्रश्नोत्तर में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको मेल बैठाना है। तो आइए देख लेते हैं। गढ़ का क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। टांडा का कारवा हो जाएगा। श्रमिक का पाइक हो जाएगा। कुल का खेल। सब शिव सिंह का अहोम राज्य। दुर्गावती का गढ़ कटवा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है, श्रेणियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है खाली स्थान अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृतियाँ थी। किसके द्वारा, तो बुरंजी के द्वारा। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई कृतियाँ थी। नेक्स्ट है खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटवा में 70,000 गांव थे। किसने, तो अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटवा में 70,000 गांव थे। घ है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्य ने खालिस्तान और खालिस्तान को भूमि अनुदान दिए। किसको, तो मंदिरों को और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही और गलत बताना है। क है जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, जो कि सही है। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है गोंड राज्य में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है खानाबदोश पशु चारकों को एक जगह बसे हुए खेतिहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो खानाबदोश पशु चारकों और खेतिहारों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उसके जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों को के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांव और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो अहोम प्रशासन को संगठित निम्न प्रकार से था। पहला, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। दूसरा, अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों को में एकता भंग हो गई। तीसरा, एक कुल यानी खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इससे वापस नहीं ले सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो वर्ण आधारित समाज में निम्नलिखित परिवर्तन है। पहला, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरा, दूसरे और जनजातीय और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों को दर्जा दे दिया गया। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। चौथा, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन पर आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई बदलाव आए। पहला बदलाव है हुंग, चंडेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से पहले जनजातीय में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है क्या बंजारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हाँ, बंजारी लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। पहला, बंजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजार तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। तीसरा, बंजारे विभिन्न इलाकों से बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। चौथा, सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों को अनाज ढोते थे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9 है, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किस मायने में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? तो गोंड लोगों के इतिहास एवं अहोम के इतिहास में कई मान्यों में अंतर था। पहला, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। दूसरा, गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। तीसरा, गोंड आग्नेत्र अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। चौथा, गोंडवाना राज अहोम राज की तुलना में बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड इतिहास में अहोम इतिहास में समानताएं। गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थी। दूसरा, दोनों की जनजातियां ने अपने साम्राज्य स्थापित किए। तीसरा, दोनों ही राज्य को मुगलों ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं करना है, हमें उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।